हेलो नमस्कार साथियों। तो आज का विषय हमारा एईडीओ को लेकर है। एईडीओ यानी कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। साथियों, एईडीओ का यहाँ पर एग्ज़ाम का डेट नेक्स्ट मंथ आपका यहाँ पर दे दिया गया है। नेक्स्ट मंथ यहाँ पर एग्ज़ाम का डेट दे दिया गया और हमारे पास बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि सर 1 मंथ में मतलब एईडीओ का किस प्रकार से तैयारी करें, क्योंकि लगभग 30 दिनों का यहाँ पर समय बचा हुआ है और प्रॉपर तैयारी किसी भी स्टूडेंट का नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम काफ़ी दिनों के बाद दिया है और इसका प्रॉपर तैयारी कोई किया नहीं है। तो यहाँ पर सबको लग रहा है कि एग्ज़ाम मतलब निकलेगा नहीं निकलेगा, क्या क्वेश्चंस आएगा। तो इन सब को लेकर बहुत सारा डाउटेड है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अभी से डर गए हैं, यानी वो एग्ज़ाम नहीं देने वाले। तो साथियों, इन सब टॉपिक पर हम लोग बातचीत करेंगे और आपको यहाँ पर एक अच्छी रणनीति हम लोग बता देंगे कि किस प्रकार से तैयारी करके कम समय में भी आप अच्छे नंबर यहाँ पर गेन कर सकते हो, एक सीट अपने लिए फिक्स कर सकते हो। क्योंकि ये एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम है, इसमें यहाँ पर आपको कोई प्रॉपर मेंस लिखना नहीं है और कोई डिटेल्स में पढ़ाई नहीं करनी है। एक शॉर्ट तैयारी करके भी यहाँ पर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो इन्हीं सब टॉपिक पर बातचीत करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथ में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके एग्ज़ाम का डेट यहाँ पर संभावित तिथि फिक्स कर दिया गया है। दिनांक यहाँ पर देख सकते हैं, ये 10, 11 और 12। 10, 11 और 12 को पहला फेज का होगा और दूसरा फेज का यहाँ पर 13, 15 और 16, यानी 13 जनवरी, 15 जनवरी और 16 जनवरी, ये दूसरे फेज का है। और पहले फेज में इनका पड़ेगा यहाँ पर 10, 11 और 12 को, यानी 2 फेज में आपका यहाँ पर एग्ज़ाम है। और अभी लगभग यहाँ पर आपको 1 मंथ प्रॉपर मिल रहा है। तो टाइम यहाँ पर कम नहीं है, 30 दिनों का एक प्रॉपर टाइम मिल रहा है। और इसमें तैयारी के लिए आपको यहाँ पर, चलिए यहाँ पर इसका सिलेबस पहले हम लोग देख लेते हैं। तो साथियों देख लेते हैं यहाँ पर इनका सिलेबस। अब इसका सिलेबस देख सकते हैं कि ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पर वस्तुनिष्ठ पूछे गए हैं, यानी परीक्षा की प्रकृति आपका नेचर है यहाँ पर ये वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव टाइप। सारा एग्जाम यहाँ ऑब्जेक्टिव है। और ये देख सकते हैं कि पहला है सामान्य भाषा। सामान्य भाषा के अंदर आपका सामान्य अंग्रेजी आ जाता है, सामान्य हिंदी आ जाता है। तो सामान्य अंग्रेजी यहाँ पर 30 नंबर का पूछेगा और सामान्य हिंदी यहाँ पर 70 नंबर का। और क्वालिफाइंग पेपर है ये, इसमें इसका नंबर जुड़ेगा नहीं। तो 30 में से आपका यहाँ पर 30% चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए। 30 में से 9 लाना है और 70 में से 21, 70 में से 21, जो कि आपका आसानी से आ जाएगा। अगर किसी का हिंदी और इंग्लिश बेहतर है तो ये आप कर लोगे। अगर आपका मान के चलें कि हिंदी अगर आपका सही नहीं है तो हिंदी के लिए कुछ कुछ टॉपिक आप लोग देख कवर कर लीजिएगा, जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, अनेक शब्दों का एक शब्द हो गया। ये सब टॉपिक मतलब प्रॉपर दिया जाता है। और संधि हो गया, समास हो गया, इन सब का कुछ कुछ एग्जाम्पल्स वो लोग देंगे। तो ये सबको आप कवर कर लोगे तो 21 नंबर आसानी से आ जाएगा। 70 में 21 लाना कोई इतना हार्ड नहीं है। 30% अंक आप वैसे भी क्वालिफाई कर जाओगे। बाकी आपका यहाँ पर बचा सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता। सामान्य अध्ययन सामान्य योग्यता में आपका मैथ, रीजनिंग है और जीके जीएस, और बाकी है करंट। तो कोशिश करना करंट अफेयर्स को यहाँ पर आप लोग अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि रिसेंटली जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं कि उसमें करंट के क्वेश्चन ठीक ठाक देखे गए। तो लगभग इसमें भी करंट का क्वेश्चन आने वाला है। आप लोग जो भी क्लासेस कर रहे हो, पेड बैचेस के हो या फिर फ्री या फिर कहीं से भी कर रहे हो, तो करंट अफेयर्स को कोशिश करना अच्छे से कवर कर लो। बाकी अगर आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो एडुटेरिया, केजीएस या फिर किसी भी अन्य संस्थान का, हमने भी आपको बहुत सारे संस्थान का यहाँ पर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया था। तो टेस्ट सीरीज यहाँ पर आप जो लोग लगा रहे हो तो कोशिश करना उसके करंट अफेयर्स के प्रश्न को एक नोट्स बनाकर लिख लें। नोट्स बनाकर लिखने से क्या होगा कि उसका रिवीजन आपका बेहतर हो जाएगा। तो 1 मंथ में आप लगभग आप लास्ट ये कर सकते हो कि अगर कोई किसी सब्जेक्ट पर कमांड नहीं है तो उसका क्लासेस कर लो। जैसे कि आपका साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, इन सब का यहाँ पर वेटेज अधिक रहने वाला है। तो इन सब का आप क्लासेस कर सकते हो प्रॉपर। और अगर नोट्स नहीं है तो नोट्स मैंने प्रोवाइड कराया है, वो नोट्स आप पढ़ लेंगे। और बाकी बचा टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस आप करते रहिए। टेस्ट सीरीज, एक टेस्ट सीरीज वो डेली चाहिए। एईडीओ को अगर एक सीट आपको फिक्स चाहिए तो एक टेस्ट सीरीज आपको डेली लगाना होगा। तो टेस्ट सीरीज एक आप रेगुलर लगाते रहिए। हम लोग बहुत सारा आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए, तो वहाँ पर टेस्ट सीरीज लगाते रहिए। ये प्रैक्टिस रहेगा और एग्ज़ाम ठीक ठाक जाएगा, क्योंकि किसी का भी यहाँ पर प्रॉपर बेहतर तैयारी नहीं हुआ है, क्योंकि ये एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम हो रहा है और यहाँ पर इसका कोई प्रिपरेशन कर नहीं रहा था। कोई इसका मतलब स्पेसिफिक कोई थोड़ी एग्ज़ाम तो ये हुआ ही नहीं है। बाकी आप लोग देख लेना है, 1 मंथ बचा हुआ है और अच्छे से अगर करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है और 1 एग्ज़ाम है, सिंगल एग्ज़ाम है। बाकी आप लोग अपने सारे सब्जेक्ट को लगभग कवर कर लेना। किसी भी सब्जेक्ट में अगर एक भी सब्जेक्ट अगर छूटता है तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। और कोई भी अगर सब्जेक्ट कमज़ोर है तो वो क्लासेस ज्वाइन करके आप वहाँ से कवर कर लो।
और नहीं तो फिर टेस्ट सीरीज जो लगाओगे वहाँ से क्वेश्चंस कवर होगा, क्योंकि समझने के लिए आपको क्लासेस तो करना ही होगा, बिना क्लासेस किए आप समझ नहीं पाओगे। जो लोग समझ चुके हैं, एक बार क्लासेस कर चुके हैं, रिवीजन अभी कर रहे हैं, और प्रॉपर रिवीजन करते रहो, बाकी करंट पे थोड़ा विशेष प्रखर और बिहार स्पेशल पर। तो ऐसे इतना आप कर लेते हो तो एक सीट आपका फिक्स है कि एक सीट हो जाएगा, और कोई इतना हार्ड एग्जाम होने वाला नहीं है। संख्या अधिक हो गई फॉर्म भरने वालों की, क्योंकि यहाँ पर प्राइस कम लिया जा रहा था। ये 100 रुपये में लगभग सभी लोग यहाँ पर फॉर्म भर दिए हैं, तो सभी लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे नहीं। कंपटीशन उतना भी हार्ड नहीं होने वाला है, कंपटीशन ठीक ठाक रहेगा। और जो प्रॉपर तैयारी करोगे, यानी कि टेस्ट सीरीज क्लासेस लगभग सिलेबस इसका कवर हो गया है, तो एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो बाकी सब लोग आप एग्ज़ाम प्रॉपर दो जा करके, नेक्स्ट मंथ आप एग्ज़ाम देकर आओगे तो फिर हम लोग बातचीत इस पर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।